Hello students, welcome to Diya Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Hello students, let's start with the class 9 science chapter number 3, that is atoms and molecules. In today's video we will cover the topic that is mole concept. mole concept cover हम करने वाले हैं, थोड़ा सा difficult है लेकिन हम अपनी वीडियो में इसको बहुत easy तरीके से आपको समझाएंगे. So stay tuned throughout the video. Let's start. What is mole concept means? Let हम एक example लेते हैं of the reaction of hydrogen and oxygen to form water. अब जब hydrogen और oxygen मिलकर क्या बनाते हैं, water बनाते हैं. Let's balance this equation first. We will multiply it by 2 and this one by 2 also. Right? This equation is now balanced. अब ये जो reaction है ये क्या बताती है कि जब दो molecules of hydrogen combine करते हैं one molecule of ऑक्सीजन के साथ तो 2 molecules of water बनता है. So it is 2 hydrogen molecules combining with 1 molecule of oxygen. They give us 2 molecules of water. Right? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे 2 + 1 मॉलिक्यूल मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं. राइट? अब सेकेंड चीज और क्या पता चलती है कि कितना मास यहाँ यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, दैट इज 4 यूनिट. 4 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट जो हम कहते हैं ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ. और हमें क्या मिल रहा है, वाटर का मास कितना होता है
18 और 2 वाटर्स है तो 36, तो 36 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है अब इक्वेशन से कि जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की वो कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, उसके मास से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। मतलब हमने क्या किया, या मास को कैटेगराइज किया या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हमारी रिएक्शन उसको कैटेगराइज किया। बट एक केमिकल इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली इंडिकेट करती है नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जो पार्ट लेते हैं एक रिएक्शन में। देयरफॉर बहुत इजी एक तरीका होता है टू रेफर दी to the quantity of the substance in terms of the number of its molecule or atoms rather than their masses. Masses से हम इतना इंटरलिंक नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि कितना मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उससे। सो एक न्यू यूनिट हम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मोल। दैट इज कॉल्ड एज मोल was introduced। 1 मोल किसी भी स्पीशी का, एटम का, मॉलिक्यूल का, आयंस का, पार्टिकल का, वो किसके इक्वल होता है? 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू दी क्वांटिटी इन नंबर जिसका मास किसके इक्वल होगा? टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस इन ग्राम्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, जो कि एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कितने होते हैं? प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फिक्स्ड। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? दे आर इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर कॉल्ड 6.022 into 10 raised to power 23, that is, this is called as Avogadro's number. This number is called as Avogadro's number. तो Avogadro's number के इक्वल होते हैं 1 मोल में अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स एज एन एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गई। राइट, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे इटालियन, उनके नाम के साथ हमारा ये नाम आया था एवोगैड्रोस। उनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो, जिससे इसका नाम दिया। उन्होंने ये चीज फाइंड आउट करी थी तो उनके नाम पर ही ये चीज चली। सो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि 1 मोल किसके इक्वल हो गया? 1 मोल हो गया 6.022 into 10 raised to power 23 के। जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि एक डजन कितने के इक्वल होता है? 12 नंबर्स होते हैं। वैसे अगर एक डजन में अगर हम बात करें कितने बनानास आते हैं तो 12 बनानास आते हैं एक डजन के अंदर। राइट, 1 ग्रॉस का मतलब कितना होता है? 12 स्क्वायर, दैट इज 144। एक डजन का स्क्वायर इज 1 ग्रॉस। तो जैसे ये एक फिक्स्ड नंबर के इक्वल होता है ना, ऐसे ही 1 मोल भी एक फिक्स्ड नंबर के इक्वल होता है। राइट, बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, जो मोल है उसकी एक और एडवांटेज है ओवर अ डजन और अ ग्रॉस। एक और एडवांटेज ये है इसकी कि जो मास है 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस वो फिक्स रहेगा। अब एक डजन में अगर मैंने बात करी अभी बनानास की, लेट बनानास छोटे थे तब भी 12 ही लिए जाएंगे, चाहे बड़े बनानास भी आ जाए वो लिए तो कितने ही जाएंगे? 12 ही। वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें मोल की, तो मोल क्या होता है उसमें ना, चाहे हमारा एटम बड़ा हो छोटा हो, लेकिन 1 मोल के अंदर मास हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, एक किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। राइट, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द रिलेटिव एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर मासेस इन ग्राम्स। राइट, अब हाइड्रोजन का मास 1 ही रहेगा कहीं भी चला जाए, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर में प्रेजेंट है, H2SO4 में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्या रहेगा? 1 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन बनाना का मास तो चेंज हो सकता है। सो 1 हमारा जो मोल है उसके पास एडवांटेज है ओवर द डजन और द ग्रॉस वैल्यूज। राइट, नेक्स्ट, टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम हम क्या करते हैं? दैट इज द मोलर मास। हम क्या करेंगे? हम एक सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं बट चेंज कर देते हैं यूनिट को। जैसे कि हम एटॉमिक मास यूनिट को U लिखते थे, हम उसको G लिखेंगे, G इन ग्राम्स। क्योंकि जैसे हम अभी बोल रहे थे 1 ग्राम, जैसे यहाँ पर भी हमने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 4 ग्राम वाटर, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर ऑब्टेन हुआ, ऐसे लिखेंगे अब हम उसको। राइट, पहले लिखते थे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास बोल दे, ग्राम
एटॉमिक मास की बात करें हाइड्रोजन की तो वो कितना होगा 1 ग्राम्स होगा, राइट, ना कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही एटम होगा हाइड्रोजन का, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के पास 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे। दैट इज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे, मतलब कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जैसे प्रेजेंट हो जाएंगे 1 ग्राम के अंदर। सिमिलरली अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 यूनिट्स या फिर 16 ग्राम एटॉमिक मास अगर इसका है, तो 16 यूनिट्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट थे 16 यूनिट्स के अंदर तो हमारा सिर्फ एक ही एटम था ऑक्सीजन का, राइट। लेकिन 16 ग्राम की अगर बात करते हैं तो उसके पास कितने एटम्स होंगे, उसके पास 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और वो किसके इक्वल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम रखते हैं एज दी मॉलिक्यूलर मास, बट हम सिंपली उसकी यूनिट चेंज कर दी, हमने क्या यू से कर दी जी। जैसे कि हमने अभी मोलर मास के लिए किया था, एटॉमिक मास के लिए चेंज कर दी यूनिट, ऐसे ही हम मोलर मास के लिए भी यूनिट को चेंज कर देंगे, वहां पर भी यू से लगा देंगे जी, राइट। जैसे कि यहाँ पे था वाटर, वाटर था 18 यूनिट्स का होता है वाटर, अब कर देंगे 18 ग्राम्स। 18 यूनिट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे वाटर के 1 मॉलिक्यूल था वाटर का, राइट। लेकिन 18 ग्राम्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे या फिर कितने एटम्स होंगे अब वाटर के, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ H2O, राइट। केमिस्ट को जरूरत पड़ी नंबर ऑफ एटम्स की एंड मॉलिक्यूल्स की व्हाइल कैरिंग आउट दीज रिएक्शंस, एंड फॉर दिस उन्होंने क्या किया, रिलेट किया द मास को ग्राम्स में टू द नंबर ऑफ एटम्स से। अभी इनको रिलेट कर दिया 18 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होते हैं, जैसे रिलेशन बना दिया इनका, राइट। तो 1 मोल किसके इक्वल आ गया हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल्स टू द रिलेटिव मास इन grams. This is equals to the relative mass in grams. Thus, a mole is the chemist counting unit. जो हमारे केमिस्ट होते हैं ना, केमिस्ट्री वाले जो ये होते हैं लोग, इनके लिए जो काउंटिंग यूनिट क्या हो गई अब 1 मोल, मतलब 1 नहीं सॉरी अ मोल हो गई, है ना। हम अब चीजें मोल में काउंट करेंगे, कितने मोल है कितने मोल है, राइट। तो ऐसे काउंट अब हम स्टार्ट करेंगे इनका। जो वर्ड था मोल वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो एक हमारे साइंटिस्ट थे विल्हेम ऑस्टवर्ल्ड, उसने डिराइव किया एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था हीप या पाइल। जैसे मोल का मतलब क्या होता है बहुत सारे ना, जैसे कि इतने सारे नंबर्स दे दिए, तो मोल का मतलब भी एक हीप एक पाइल के इक्वल होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या पाइल, मोल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली उसने नाम दिया मोल, राइट। नेक्स्ट इज, अब ये जो मोल मोल पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग से क्या हो जाएगी फिर सीधा सीधा कि ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 particles of a substance is called 1 mole, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है एक सब्सटेंस के, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 मोल। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। रिमेंबर दिस नेम एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एन नॉट, राइट। अब इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 1 मोल वी हैव is equals to 6.022 into 10⁻23 number, राइट। अब क्या हो जाएगा,
अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि है ना हमारी ये जो मोल कंसेप्ट है ये और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इन दिस थ्योरी पार्ट कि हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 100 ग्राम ऑफ सोडियम के पास या फिर 100 ग्राम ऑफ आयरन के पास। 100 ग्राम ऑफ सोडियम मतलब Na जिसका मास भी गिवन है 23 और इसका मास भी गिवन है 56। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। एवोगाड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रोस नंबर इक्वल होता है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि किसके पास ज्यादा एटम्स होंगे। दोनों का गिवन मास कितना है 100 ग्राम्स, तो मास कितना गिवन है, इट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 23 ग्राम। गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देंगे और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देंगे। n नॉट कितना है, n नॉट इज गिवन टू बी 6.022 into 10⁻23, इट इज फिक्स्ड। सो हम नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए, तभी क्वेश्चन की फॉर्म में डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि याद रहे कि गिवन मास जो होगा अपॉन द मोलर मास, गिवन मास अपॉन द मोलर मास इनटू द एवोगाड्रोस नंबर, राइट। सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पर जो m डैश है वो कितना है, m डैश इसमें भी 100 ग्राम्स है, मोलर मास m कैपिटल M डैश कितना है 56 ग्राम्स है, और n नॉट तो दोनों का सेम ही होगा 6.022 into 10⁻23 ग्राम्स। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला लगेगा n डैश का वो होगा m डैश अपॉन m डैश इंटू n नॉट। यहाँ पर n किसके इक्वल होगा, m डैश अपॉन m इंटू n नॉट। अब इसी से हमें ना फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वैल्यूज डाल लें और फिर हमारा आंसर आए। साफ पता चल रहा है कि स्मॉल m और n नॉट दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों कितना गिवन है 100, तो ये तो दोनों सेम है दोनों की, तो इस चीज को तो हम भूल जाते हैं, रिजेक्टेड कर देते हैं। जो चीज अलग है वो क्या है, कैपिटल M, मोलर मास। और मोलर मास कहाँ प्रेजेंट है, नीचे, राइट। मोलर मास प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में। अगर ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, है ना। तो जितना मोलर मास ज्यादा उतने नंबर ऑफ मोल्स कम। तो मोलर मास ज्यादा किसका है, आयरन का, तो इसके मोल्स कितने होंगे, कम होंगे, या फिर इसके एटम्स कितने होंगे, कम होंगे। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम एटम इज मोर, राइट। 100 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर ज्यादा एटम्स एज कंपैरिजन टू दी 100 ग्राम ऑफ आयरन। वरना देखते ही बंदा बोलेगा यार इसका 56 मास होता है, इसके पास तो ज्यादा होने चाहिए, है ना। लेकिन इसका जो लिंक है नंबर ऑफ एटम्स से वो क्या है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। तो इट मींस ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स उतने ही कम हो जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द finding out the number of atoms in any given mass. Now, the first part is convert into moles. We have to convert 12 gram of oxygen atom into moles. So let's start. In the first part, हमें given mass कितना है, small m से represent करते हैं 12 grams, और molar mass कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास। ऑक्सीजन गैस का अगर बात करते हैं या फिर ऑक्सीजन एटम की अगर बात करते हैं तो दोनों चीजें अलग है। हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन एटम का, राइट। तो ऑक्सीजन एटम का गिवन मास होता है 16 ग्राम्स। ऑक्सीजन एटम मीन्स सिंगल एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होगा, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, कन्वर्ट करना है इसको मोल्स में। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, मोल्स कितने किसके इक्वल हो जाएंगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू दी 12 by 16, that is it is 3/4. 3/4 is 0.75 moles. तो कितने मोल्स प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में, दैट इज 0.75 मोल्स
प्रेजेंट होंगे। अगर बात करें ऑक्सीजन गैस की, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर गिवन मास कितना है 12, मोलर मास कितना है 16, तो मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे? मोल्स हो जाएंगे 12, मास ये 16 नहीं, ये होगा 32 बिकॉज O2 है, तो इट वुड बी 12 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 0.375 मोल्स प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे होते तो एवोगाड्रोस नंबर से हम क्या कर देते, इसको डिवाइड कर देते। सो द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन मास अपॉन द मोलर मास। तो एक और हमारा क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन मास अपॉन molecular mass, right? given mass upon molecular mass। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास पूछा गया है। मोल्स कितने गिवन? मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ए पार्ट कर रहे हैं, हमें कितने गिवन है 0.2 मोल्स। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन एटम का, दैट इज 16। तो अभी पिछले क्वेश्चन में एक हमने फॉर्मूला किया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मास, मतलब गिवन मास फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें गिवन मास मिल जाएगा, दैट इज 16 इंटू 0.2, दैट इज 3.2 ग्राम्स हो जाएगा क्या? मास ऑफ दी 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। डी पार्ट क्या है? 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के 0.5 मोल्स हैं, तो मास कितना हो जाएगा? वाटर का मास होता है 18 ग्राम्स। वाटर का मास, गिवन मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम्स। गिवन मास फाइंड आउट करना है हमने, और क्या गिवन है? 0.5 मोल। सो 0.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 0.5 मतलब क्या होगा? 18 का हाफ, दैट इज 9 ग्राम्स। कैलकुलेट कर लेना, 9 ग्राम्स आ जाएगा आंसर। सो द नंबर ऑफ moles present in the water molecules was 0.5. Therefore, the given mass of the water molecules would be 9 grams. Next question is, calculate the number of atoms in 2.3 gram of iron article. आयरन के आर्टिकल में हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी। अभी फॉर्मूला हमने किया है गिवन वेट अपॉन दी मॉलिक्यूलर वेट, 26 होता है इसका क्या? ये होंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास ऑफ द आयरन आर्टिकल इज 2.3 and that for the molecular mass is 26 grams, right? So the number of moles would be given mass upon molecular mass, that is 2.3 divided by 26। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको ही जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज 2.3 divided by 26 into Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to power 23। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 करेंगे और उसको फिर 26 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर जो आएगा वो होगा 0.53 into 10 raised to power 23 atoms are present in 2.3 grams of iron article। So this is how हम number of atoms find out करते हैं। First of all number of moles find out करेंगे और उसको multiply कर देंगे Avogadro's number से to get the number of atoms, right? Next question is calculate the number of aluminium ions in 0.051 grams of aluminium oxide। हमें क्या करना है? aluminium ions find out करनी है कितनी?
ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। अगर ये नहीं पता तो जाकर प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जब आप देखोगे जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वहां से फाइंड आउट हो जाएगा कि Al2O3 कहाँ से आया है। तो प्लीज चेक आउट दी प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, राइट। इट इज Al2O3। अब इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम की आयंस कितनी, Al3+ होता है एल्यूमिनियम की आयन, और O-2 होता है किसकी आयंस, ऑक्सीजन की। सो द आंसर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इन दिस, द गिवन वेट इज और द गिवन मास इज 0.051 grams, 0.051 grams, right? And the molar mass of the aluminium oxide would be, aluminium का मास होता है 27, 2 aluminium का मास हो जाएगा 54, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 का हो जाएगा 48, ऐड कर दो 8, 4, 12 and 5, 5, 10, that is 102 grams क्या हो जाएगा इसका molecular mass of the aluminium oxide compound. Now what we have is 102 grams of जो aluminium oxide है उसके अंदर कितने aluminium आयन है, 2। It contains 2 into 6.022 into 10 raised to power 23 aluminium ions, right? अब ये कहां से आया, जैसे कि मैंने अभी थ्योरी पार्ट में बता रहे थे हम इसको कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 मोल कितने के इक्वल होता है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल। अब इसमें 2 है तो 2 एटम्स के लिए 2 into एवोगाड्रोस नंबर करना पड़ेगा। आयंस हो तब भी एवोगाड्रोस नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में एटम्स आयंस सब कुछ आता है। तो ये हो जाएगा 102 में तो इतना है, तो 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कितना होगा, इट इज 2 into 6.022 into 10 raised to power 23 multiply by 0.051 divided by 102। यहां से आएगा आंसर, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.614 into 10 raised to power 23। इसको जब 102 से डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट इज, वी गेट 6.022 into 10 raised to power 20 एल्यूमिनियम 3+ आयंस। तो कितनी आयंस हो गई, 6.022 into 10 raised to power 20 एल्यूमिनियम आयन होगी। अब इस केस में ना जो ये 6.022 आया है ये आ जाता है बाय चांस, हमारा एवोगाड्रोस नंबर से थोड़ा सा लिंक कर गया। हर बार नहीं होता है कि इतना ही आएगा, अभी कैलकुलेशन में ये चीज कट जाती है तो ऐसे इसलिए आ गया है, राइट। एज सच कोई लिंक नहीं है इसका कि कटेगा ही कटेगा हर बार, बिकॉज 51 देखे जाए तो यहां से भी अगर हम इसको सॉल्व करें इट इज 1000, हेयर अगर हटा दे तो इसको, तो 51 2 102 होता है, ये कट गया और कितना आ गया, यहीं से आंसर अगर सॉल्व करे तो आ जाता है 6.022 into 10 raised to power 23 में से 3 गए 20 एल्यूमिनियम आयंस, राइट। ये कट जाता है इसलिए एवोगाड्रोस नंबर से लिंक हो गया, अदरवाइज आपको इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द मोर इजियर वे टू सॉल्व इट, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो बेटर ही है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन 0.051 grams of aluminium oxide, right? Next question is calculate the number of molecules of sulfur in 16 gram of सल्फर, सॉलिड सल्फर, राइट। अब मोलर मास क्या होता है, सॉलिड सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 मॉलिक्यूल, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सॉलिड सल्फर है वो एग्जिस्ट S8 अगर करता है तो इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक सल्फर का कितना होता है 32, 8 का कितना हो जाएगा 32 multiplied by 8, 8 to 16, 24, 25, that is 256 grams. तो molar mass of sulfur comes out to be 256 grams and क्या होगा, मोलर मास तो इसका ये हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होता है मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर के, राइट। 20, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस मोलर मास में तो इतने
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 16 ग्राम में कितने होंगे? 16 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने पहले किया था, है ना, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर। कहां से आया? ये हमारा जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का, वो था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था? एवोगाड्रोस नंबर से इसी को डिवाइड कर दो, M, कैपिटल M इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कि 16 ग्राम के अंदर कितना हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सल्फर के, वो इसके इक्वल होगा 16 और 256, दिस इज 6.022, राइट। तो अब चेक करते हैं कि इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। द आंसर कम्स आउट टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल divide 256 and 16. How? 16 square is 256 and then we divide it by 6.022 by 16. 6.022 divided by 16 comes out to be 0.37 into 10 raised to power 23. So these are the number of molecules present in the 16 gram of solid sulfur. Next question we have is, so the next question is, what is the mass of 1 mole of nitrogen atom and 10 moles of sodium sulfide? नाइट्रोजन एटम के 1 मोल के अंदर कितना मास होता है एंड 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का क्या मास होता है? सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब मोलर मास जो होता है, गिवन मास तो हमें पता नहीं है, तो मास जो होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मतलब 1N है ना, तो ये होता है 14 ग्राम्स। तो 1 मोल के लिए कितना मास हो गया? 14 ग्राम्स, जो कि किसके इक्वल होता है? एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इट इज इक्वल्स टू कितना? 14 ग्राम्स। सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है? 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, मतलब सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3। अब सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स के अंदर कितना मास होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास एक का निकालेंगे, मोलर मास क्या होगा? 23 into 2, that is for sodium, which comes out to be 46. Then we have the sulfur's mass, that is 32, and then we have the oxygen mass, that is 16 into 3, that is 48. So after solving this we get it is 126, right? अब 126 क्या है? 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास है। 1 मोल ऑफ Na2SO3 का मास कितना है? 126। तो 10 मोल्स का कितना मास हो जाएगा? इंटू 10 कर देंगे तो 1260 grams is the mass for the 10 moles of sodium sulfite molecule. So इस तरीके से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज का। उसका मतलब 1 मोल का तो हमें पता ही होता है, तो 1 मोल का पता होगा, उसको जितने भी मोल्स के लिए पूछा हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ऐसे ही जैसे हमने इसमें किया, नाइट्रोजन का तो 1 मोल का ही पूछा था, तो डायरेक्ट 1 का निकाला, 1 का तो पता ही था, मास कितना होता है 14। और सोडियम सल्फाइड का हमने मोलर मास निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 126, और उसमें 10 मोल्स का पूछा था तो इंटू 10 कर दिया, दैट इज 1260 grams, right? So with this we have come to an end of our video. I hope you like it. So if you like it, hit the like button and share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please subscribe जरूर कीजिएगा. And don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me, Kajal Yadav, signing off. We will meet in the next video with a new session. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook.